उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर से इस वक्त एक बेहद हृदय विदारक और झकझोर देने वाली खबर सामने आ रही है। एक हंसता खेलता परिवार चंद दिनों के आपसी विवाद की भेंट चढ़ गया। घरेलू कलह और मानसिक तनाव ने एक मासूम और कर्मठ युवक को इस कदर तोड़ दिया कि उसने मौत को गले लगाना बेहतर समझा। मामला सिद्धार्थ नगर जनपद के थाना चिलैया क्षेत्र के अलीदापुर गांव का है, जहां एक युवक ने कथित तौर पर फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। घटना के बाद से पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है। दो मासूम बच्चों के सिर से पिता का साया हमेशा के लिए उठ गया। आखिर क्या था यह पूरा मामला और क्यों इस युवक ने इतना आत्मघाती कदम उठाया, देखिए हमारे संवाददाता संतोष कुमार की यह विशेष ग्राउंड रिपोर्ट। सिद्धार्थ नगर के थाना चिलैया अंतर्गत अलीदापुर गांव में पसरा यह सन्नाटा और अपनों की चीख पुकार किसी का भी कलेजा कपाने के लिए काफी है। इस गांव के रहने वाले प्रदीप कुमार अब इस दुनिया में नहीं हैं। प्रदीप शादी विवाह के कार्यक्रमों में कैटरिंग का काम करके अपने परिवार का भरण पोषण करते थे, लेकिन बीती रात एक बंद कमरे के भीतर प्रदीप ने कथित तौर पर फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। इस खौफनाक कदम के पीछे घरेलू वजह बताई जाती है। स्थानीय लोगों के मुताबिक प्रदीप का अपनी पत्नी नीलम और गुड़िया से किसी बात को लेकर आपसी विवाद हो गया था। विवाद के बाद नाराज होकर पत्नी अपनी एक रिश्तेदारी में चली गई। पत्नी के जाने के बाद से ही प्रदीप गहरे मानसिक तनाव में आ गया। बीती रात उसने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद किया और मौत को गले लगा लिया। सुबह जब परिजन उन्हें जगाने पहुंचे तो अंदर का खौफनाक मंजर देखकर पूरे गांव में कोहराम मच गया। लगभग 8 बजे ये हमारे घर पे गए जवाहर चाचा और बताए कि जो है प्रदीप को मैं देखा हूँ जंगले से वो शायद फांसी लगा लिया है। तो हम लोग आए, देखे दूर से, मतलब देखा गया कि जो है जंगले से क्या ऐसा कुछ है। तो हम साहब चिड़िया को जो है सूचना दिए, मौके पे सब आए, देख रहे हैं क्या होता है। क्या कारण है ये अपने फांसी लगा ली है, कुछ कारण का? अब कारण तो भैया हमको जानकारी नहीं है। कारण जो भी रहा हो परिवार वाले बताए हैं, तो मैं कारण क्या बता पाऊँगा। बस मृत्यु उसकी हुई है। बहुत दुखद है। और भाई बचपन से ही हमारा मित्र रहे हैं सब लोग, जो है हमारा ग्रुप रहा है, साथ खेलते हैं, साथ क्रिकेट खेले हैं, घूमे हैं। तो आज सुन के तो बहुत तकलीफ हो रहा है कि हमारे बीच से प्रदीप चला गया है। घटना की भयावहता को देखते हुए सूचना मिलते ही थाना चिलैया पुलिस और फॉरेंसिक टीम तुरंत मौके पर पहुंच गई। फॉरेंसिक टीम ने घटना स्थल से जरूरी साक्ष्य जुटाए, जिसके बाद पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्रदीप अपने पीछे बूढ़े माता पिता, 4 भाइयों और 2 मासूम बच्चों को छोड़ गया। 12 वर्ष की बेटी संध्या और महज 3 वर्ष के बेटे प्रियांशु को तो शायद यह भी नहीं पता कि उनके पिता अब कभी लौट कर नहीं आए। घटना के बाद मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा रही। ग्राम प्रधान पंकज चौबे भी पीड़ित परिवार के घर पहुंचे और दुखी माता पिता को ढांढस बंधाया। परिजनों की तरफ से पुलिस को दी गई तहरीर में फिलहाल किसी पर सीधे तौर पर कोई आरोप नहीं लगाया गया है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चलेगा और उसी आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। हुआ सर, दोनों आपस में विवाद किए, झगड़ा किए। कौन किया? दोनों प्राणी, मतलब उसकी औरत और अपना। अच्छा। दोनों आपस में झगड़ा किए और मारने के दौड़े। वो भाग के गई प्रमोद बाबू के यहाँ। ये प्रमोद कौन है? प्रमोद गौरे बाजार के रहने वाले। अच्छा। फिर वहाँ गई, रात भर वहाँ रही। फिर वहाँ से आई सुबह और यहाँ देखा गया कि मतलब है ही नहीं है। 8 बज गया, पल्ला पीटने लगे तो पता चला कि हथरी लगाया। तो उसमें पत्नी कहाँ थी? पत्नी प्रमोद बाबू के यहाँ थी, सुबह आई है वहाँ से। अच्छा, जो मृतक है वो कौन है आपका? हमारा लड़का साहब। क्या नाम था? प्रदीप कुमार। अच्छा, प्रदीप की उम्र क्या रही होगी? 35-29 के साथ। कितने बच्चे थे, क्या करते थे वो? एक लड़का है, एक लड़की है सर। क्या करते थे वो? यही खाना पीने का काम, बावर्ची का काम कर रहे थे। रिश्तों में अनबन होना तो आम बात है, लेकिन आवेश में आकर या मानसिक तनाव में आकर ऐसा आत्मघाती कदम उठाना किसी भी समस्या का हल नहीं है। प्रदीप के इस फैसले ने भले ही उनके तनाव को शांत कर दिया हो, लेकिन उनके पीछे छूटे बूढ़े माता पिता और इन 2 मासूम बच्चों की जिंदगी अब हमेशा के लिए अंधकार में डूब गई। अमर प्रभात आप सभी दर्शकों से अपील करता है कि मानसिक तनाव की स्थिति में अपनों से बात करें, संयम रखें, क्योंकि आपका जीवन सिर्फ आपका नहीं, आपके पूरे परिवार का है।
सिद्धार्थनगर से हमारे संवाददाता संतोष कुमार की रिपोर्ट।